व्याकरण से संबंधित अनेक जानकारी आपको यूट्यूब और इंटरनेट से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन जो हमारा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का जो पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी द्वारा मान्य जो पाठ्यक्रम है, उसकी वीडियो बहुत कम प्राप्त होती हैं। और इस लॉकडाउन में बच्चे जो इंटरनेट से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसमें उन्हें कुछ कमियां रह जाती हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को जानकारी देना चाहूँगी। और आज हम 10वीं कक्षा का पद्य भाग सूरदास जी के पद इस वीडियो में करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने विषय पर चलते हैं। सूरदास जी के पद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं योग का संदेश देने के लिए, लेकिन उल्टा योग गोपियाँ ही उद्धव को समझाने लग जाती हैं। और वो क्या कहती हैं, आइए इस सलाह में हम समझते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन यहाँ भाग्यशाली अर्थ नहीं है, व्यंग्य के रूप में वो ताना दे रही हैं गोपियाँ उद्धव को कि तुम हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। भाग्यशाली नहीं है वो, क्योंकि वो दुर्भाग्यशाली है। ये क्यों है दुर्भाग्यशाली? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के पास मथुरा में रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को वो नहीं समझ पाए। अपरस रहत सनी तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस होता है मुक्त रहना, तगा होता है धागा। वो प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं। वो कौन नहीं बंधा? उद्धव नहीं बंधा। अपरस रहत सनी तगाते नाहि मन अनुरागी। हे उद्धव, ना तो तुम उस प्रेम के धागे में बंधे हो, और ना ही तुम्हारा मन उसके अनुराग होता प्यार, उसके प्यार में पड़ा है। किसके प्यार में? भगवान श्री कृष्ण के प्यार में। पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैन होता है कमल, पात होता है पत्ता, और कमल का जो पौधा होता है वो कीचड़ में पैदा होता है, और उसका जो फूल होता है वो कीचड़ से ऊपर, जल से ऊपर होता है। तो वो उल्हाना दे रही हैं कमल के पत्ते के माध्यम से उद्धव को कि जिस तरह कमल का पत्ता जल के अंदर रहकर भी तारस देह न दागी, उसके शरीर पर कोई दाग नहीं लगता। तारस दाग किसका नहीं लगता? पानी का। उसी प्रकार हे उद्धव, तुम उस कमल के पत्ते की तरह हो जो भगवान श्री कृष्ण के पास रह रहे हो, लेकिन तुम्हें उसके प्रेम का कोई दाग नहीं लगा, अर्थात तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। आगे उल्हाना दे रही है, उदाहरण दे रही है। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। गागरी होता है मटकी। अगर मटकी के ऊपर तेल लगा दिया जाए तो उसके ऊपर पानी नहीं रुकता। तो वो कहती कि जिस तरह तेल लगी मटकी को पानी में डुबोए, माँ होता में, पानी में डुबोए तो बूंद ने ताको लागी, उसके ऊपर पानी की कोई बूंद नहीं लगती। उसी प्रकार तुम भी चिकने घड़े की तरह हो। एक चिकने घड़े का हमारे हिंदी में एक मुहावरा भी आता है, जिसका अर्थ होता है कोई असर नहीं होना। तो तुम्हारे ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। तुम भी उस तेल लगी मटकी की तरह हो, जिसके ऊपर कोई पानी की बूंद नहीं लगती, और तुम्हारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का भी कोई असर नहीं होगा। प्रीति नदी में पाँव ने बोरे, बोरे होता है डुबोना, पाँव होता है पाँव, प्रीति होता है प्यार। तुमने तो प्यार की नदी में पैर ही नहीं डुबोया। प्यार की नदी किसकी? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को समझा ही नहीं। तुमने तो उसमें पैर की नदी में पैर ही नहीं डुबोएगा, मतलब है तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को समझा ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि होता है नजर, न रूप परागी, ना ही तुमने उसके प्यार के ऊपर नजर, परागी होता है पड़ना, ना ही तुम्हारी नजर उसके ऊपर, उसके प्यार के ऊपर पड़ी है, अर्थात तुमने उसके प्यार को नहीं समझा। आगे कहते हैं सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटे जो पागी। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं हम तो अबला नारी हैं, यानी हमारा कोई नहीं है भगवान श्री कृष्ण के बिना, हम भोरी भोली भाली हैं। गुड़ चाटी, गुड़ होता है गुड़, चाटी जो पागी, जिस तरह चींटी गुड़ के चिपट जाती है, उसके मिठास में डूब जाती है, वो उसके चिपट के मर भले जाए लेकिन उस गुड़ को त्यागना नहीं चाहती। हम भी उस गुड़ की चींटी की तरह हैं, गुड़ के लगी चींटी की तरह हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हैं, और हम उस भगवान श्री कृष्ण के प्यार को त्यागना नहीं चाहती। कहने का भाव यह है कि हे उद्धव, चाहे तुम कितना ही योग का संदेश देते रहो, लेकिन हमें उस योग के संदेश से कोई लेना देना नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण की भगत थी और रहेंगी, हम मर भले जाएं, भगवान श्री कृष्ण के प्यार को हम
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को हम त्यागने वाले नहीं हैं। तो ये इस पद का सरलाट है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे तो आपको 10वीं में ये नीचे आपके इसके सरलाट के नीचे प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे कि सबसे पहले पूछा जाएगा कवि एवं कविता का नाम बताइए। उसके बाद पूछा जाएगा कि इसका सरलार्थ बताइए, जो मैंने अभी किया है। उसके बाद भावार्थ पूछा जाएगा। भावार्थ का मतलब भी यही है कि कहने का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन गोपियाँ उसकी भक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहती। तो इसी तरह से आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप को ये सरलार्थ आता है तो उत्तर अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और अब जितना भी हो सके अपने साथियों को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।